हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है यीशु मसीह के नाम से। उनसे प्रार्थना करते हुए, उनकी महिमा करते हुए, वे मेरे सृष्टिकर्ता हैं, इस बात को याद कर अपने दिन की शुरुआत करें। यदि हम अपने आप को उन्हें समर्पित करें तो धन्य हो जाएंगे। छोटी प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु अगर आप नहीं तो हमारा क्या होगा। प्रभु आज हम जो कुछ भी हैं आप ही की वजह से तो हैं। प्रभु आपकी सहायता के बिना, आपकी अगुवाई के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। मानते हैं, अंगीकार करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप लोग? क्या उठ गए हैं? क्या प्रार्थना की? 6:30 बज गए हैं ना। उम्मीद करता हूं आप वचन सुनने के लिए तैयार हैं। कुछ लोग सुबह उठने के साथ ही दबाव महसूस करते हैं। काम 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 काम, ये काम वो काम। बच्चों के स्कूल कॉलेजेस खुल गए हैं, बच्चों का लंच बॉक्स, ऑफिस का लंच बॉक्स, बच्चों को स्कूल भेजना है, स्कूल बस आने वाला है, ऑफिस जाना है, घर पे ये काम है, वहां यह काम है। हमेशा मनुष्य विभिन्न कामों से अपने आप को व्यस्त रखता है। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के आने के बाद जिंदगी काफी आसान हो गई है। किचन में भी कई सारे उपकरण, माइक्रोवेव्स, एयर फ्रायर, प्रेशर कुकर, लेकिन फिर भी इन तमाम चीजों के आने के बावजूद भी हद से ज्यादा काम हाथ में है, जिसकी वजह से हमेशा दबाव और अंततः किसी भी काम को हम ठीक प्रकार से कर नहीं पाते। एक बार यीशु मसीह जब रास्ते से गुजर रहे थे, मार्था प्रभु आइए हमारे घर भोजन करिए कहकर प्रभु को बुलाती है। यदि आप प्रभु को आमंत्रित करें, प्रभु यकीनन आएंगे, चाहे वो घर बड़ा हो या छोटा। क्या आप दाल रोटी दे रहे हैं या पुराना भोजन या बिरयानी, वह जरूरी नहीं। प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, हम उन्हें क्या देते हैं यह प्रभु के लिए आवश्यक नहीं। भले ही आप ज्यादा दें या कम, उसके आधार पर आपको आशीष नहीं मिलती। आपकी परिस्थिति के अनुसार, भले ही वो ज्यादा हो या कम, आपके हृदय को जानने वाले प्रभु उसे स्वीकारते हैं। तो यह प्रभु यीशु मार्था के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए उनके घर जाते हैं। मार्था रसोई घर में व्यस्त हो जाती है। प्रभु घर आए हैं ना, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करने लगती है। और मार्था की बहन मरियम प्रभु के चरणों में बैठकर उनसे वचन सुनना शुरू करती है। कई सारे कामों की वजह से मार्था परेशान हो उठती है और बाहर आकर प्रभु से कहती है, प्रभु क्या आपको चिंता नहीं, मैं अकेली काम कर रही हूं। क्यों नहीं आप मरियम से कहते कि वो आकर मेरी मदद करे। जिस प्रभु को घर पर खाने के लिए बुलाया, उन पर ही दोष लगाती है। क्या फालतू में बैठकर मरियम से बात कर रहे हो? समझ रहे हैं? जब काम बढ़ जाते हैं तो स्वतः ही हम व्याकुल हो उठते हैं, गुस्सा आने लगता है ना। क्यों ना हम मिलकर इस वचन को देखें। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 40वीं आयत से पढ़ रहा हूं। मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उनके पास आकर कहने लगी, क्या आपको कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने सेवा करने के लिए मुझे अकेला छोड़ दिया? तो उससे कहें कि वो मेरी सहायता करे। जब हम व्याकुल होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो कई बार प्रभु ही पर दोष लगाने लगते हैं। प्रभु आपने ऐसा क्यों किया, प्रभु वैसा क्यों होने दिया। बहुत काम की वजह से परेशानी। बाइबल काम करने को कहता है, लेकिन बहुत काम की जरूरत नहीं। आपकी सामर्थ्य से ज्यादा काम करने के लिए प्रभु कहते भी नहीं। अपनी सीमा से ज्यादा काम करने की जरूरत भी नहीं। समझ रहे हैं? भोजन तैयार करने में अच्छी तंदुरुस्ती देने वाला भोजन तैयार करना अलग बात है। खूब दिखावे के लिए भोजन तैयार करना अलग बात है। ओ देखो मैंने कितने सारे वैरायटीज बनाए, इसके लिए लोग खाना बनाते हैं। उसने क्या क्या काम किया, कितने डिश बनाए, वो सब यहां नहीं लिखा। बहुत सारे काम को अपने सर पर लेकर प्रभु के पास जब वो आकर शिकायत करती है, प्रभु क्या कह रहे हैं? 41। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है।
बहुत सारी बातों की चिंता करना और घबराना आज एक तरह से अधिकतर लोगों की जीवन शैली ही बन चुकी है। चाहे वो घर पे रहकर घर के काम करने वाले लोग हों या फिर बाहर जाकर बाहर के काम करने वाले लोग, यहां तक कि छोटे छोटे स्कूल के बच्चों तक को भी कई सारे काम, बच्चों तक को रिलैक्स करने का टाइम नहीं। इतने बड़े भारी बैग को लेकर रोज सुबह स्कूल जाते हैं, शाम को आते हैं, घर आने के साथ ही होमवर्क शुरू कर देना, प्रोजेक्ट्स वगैरह करना। छोटे छोटे बच्चों को इतना सारा काम, इन्हें देखकर क्या बच्चे घबराएंगे नहीं? समझ रहे हैं? छोटे छोटे बच्चों को इतना ज्यादा वर्कलोड, क्या वाकई में जो प्रोजेक्ट्स, जो होमवर्क्स उन्हें देते हैं उनके उम्र के हिसाब से है? केवल बच्चे ही नहीं, बड़ों के ऊपर भी कई सारी जिम्मेदारियां हैं। किसी भी काम में परिपूर्ण नहीं हो पाते, हर एक काम को थोड़ा थोड़ा ही वे करने पाते हैं। विवाह का उदाहरण ले लीजिए। अगर एक परिवार में विवाह का कोई आयोजन हो, पूरा परिवार व्यस्त हो जाता है। चर्च क्यों नहीं आए? विवाह के प्रिपरेशन में बिजी हैं। एक दिन के उस आयोजन के लिए क्यों इतना दिखावा करने की जरूरत है? क्यों इतनी सारी व्यस्तता? हम कई सारी चीजों को अपने सर पर ले लेते हैं, उनमें व्यस्त हो जाते हैं, प्रभु तक को भूल जाते हैं। और याद क्यों करते हैं? उन्हें दोष लगाने के लिए, उनकी निंदा करने के लिए। प्रभु को घर में बिठाकर प्रभु के साथ समय बिताने के बजाय दूसरे कामों में व्यस्त हो जाती है। देखिए, प्रभु के साथ काम करना अलग बात है, प्रभु के लिए काम करना अलग बात है। कई बार हमारे जैसे जो सेवक हैं वे भी कहते हैं, हम यहां गए, वहां गए, इतनी मीटिंग्स हमने की, इतने लोगों के लिए प्रार्थना किया, ये किया, वो किया। लेकिन अगर प्रभु के साथ में समय ना बिताएं तो सारे परिश्रम व्यर्थ हैं। प्रभु भी यही कहते हैं, मार्था तू बहुत बातों को लेकर चिंतित है, लेकिन आवश्यक केवल एक है। मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया है जो उसे छीना ना जाएगा। अनेक कामों को रखकर आवश्यक बात को भूल जाते हैं। आवश्यक चीजों को छोड़कर अनावश्यक चीजों को अगर पकड़े रहें तो क्या फायदा? आवश्यक केवल एक है, और वो क्या है? परमेश्वर के लिए नहीं, परमेश्वर के साथ रहना आवश्यक है। मरियम ने उत्तम चीज को चुन लिया है। मरियम क्या कर रही है? यीशु मसीह के चरणों में बैठकर उनसे वचन सुन रही है। प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर उनसे वचन सुनना, प्रभु के सानिध्य में समय बिताना, विनती प्रार्थना करना काफी आवश्यक है। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, प्रभु के सानिध्य में समय बिताना सीखें। कितने ही काम क्यों ना हो, प्रभु के सानिध्य में समय बिताने को लापरवाही में ना लें। पहला समय प्रभु को दें। क्या क्या काम करना है, चाहिए तो उन्हें लिखकर रख लें। प्रभु के साथ में सबसे पहले समय बिताएं। फिर कितने काम जरूरी हैं, कितने काम अनावश्यक हैं, कितने कामों को आज ही निपटाना है। प्रभु फिल्टरेशन के लिए हमें बुद्धि देंगे। उनमें जो काम हमें आज करना है उसे अगर कर लें तो वो काफी है। आज का दुख आज के लिए काफी है। कल के लिए चिंता ना करें, कल खुद अपना हिसाब देख लेगा। समझ रहे हैं? प्रभु के सानिध्य में प्रार्थना करने वालों को प्रभु स्पष्टता देते हैं। आप में से कई लोगों ने यह गवाही दी है, आप इस कार्यक्रम को लगातार देखते हैं। आपके जाने बिना ही प्रभु आपके जीवन में कार्य करते हैं। कई लोग जो प्रभु को नहीं जानते, उनके जाने बिना ही, क्योंकि वे प्रभु के वचन को हर रोज नियमित तौर पर सुनते हैं। प्रभु के उद्धार के विषय में जब वे हर रोज सुनते हैं, पाप क्या है इस विषय में प्रभु की नजरों में, उन्हें कैसे जीना है इस विषय में प्रभु अंदर ही अंदर उनके जीवन में काम करते हैं। प्रभु के साथ में यह जो 20 मिनट वे बिताते हैं, इसके वजह से उनकी मन की आंखें खुल रही हैं। मानसिक तौर पर वे विकसित हो रहे हैं। क्या आवश्यक है, क्या अनावश्यक है, किसे अभी करना है, किसे बाद में करना है, वे समझ पा रहे हैं। उतना ही नहीं, हमारे कामों में गुणवत्ता को देखने पाएंगे, सफल होने पाएंगे।
कई सारे कामों को लेकर घबराकर चिंतित होकर रहने के बजाय, प्रभु यीशु, आज के दिन मुझे किन किन कामों को करना है, एक बार प्रभु यीशु से आप प्रार्थना करें। पूरे दिन भर आपको क्या काम करना है प्रभु बताएंगे, उसमें सफलता देंगे, प्रभु आपको आशीषित करेंगे। आज आपको क्या करना है? अनावश्यक कामों को आप क्यों करते हैं? नौकरी है ना? ओवरटाइम क्यों करते हैं? उसके ऊपर साइड बिजनेस भी क्यों है? प्रभु को जो समय देना है उसे ना देकर उस समय को व्यापार में गंवाते हैं, दूसरे काम करते हैं, रिश्तेदारों के मित्रों के साथ बिताते हैं। क्या इंसानों को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं? इंसानों को खुश करने के लिए आप बहुत कुछ करते हैं। क्या उससे आप तृप्त होने पाते हैं? क्या इससे आपको कुछ फायदा हो रहा है? एक बार रुक के सोच के देखिए। मरियम ने जो उत्तम है उसे चुन लिया है, जिसे उससे कोई छीन नहीं सकता। हमारे पास चाहे कुछ भी हो उसे चुरा लिया जा सकता है, लेकिन प्रभु के चरणों में बैठकर जो आशीष हमने पाई है, जो प्रार्थना किया है, उसे कोई भी चोर चुरा नहीं सकता। जब प्रभु आशीष देते हैं तो वो हमेशा के लिए स्थिर रहता है। सुबह सवेरे प्रभु के समय को प्रभु को दें। आज दिन भर मुझे क्या करना है, प्रभु से आप पूछें। आपको कुछ भी खास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिन भर में आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, प्रभु बताएंगे। पवित्र आत्मा आपको बताएंगे कि किस काम को आपको कब करना है, कैसे करना है। आप आसानी से बिना ज्यादा परेशान हुए उन कामों को करने पाएंगे। कई लोग जो उनके पास है उसे भी वे खो देते हैं, अपने शांति समाधान को खो देते हैं, सामर्थ्य से ज्यादा काम को अपने सर पर लेकर उलझनों में फंस जाते हैं, अंततः असफल होकर हार जाते हैं। कई लोग प्रार्थना की विनती करते हैं, हम परेशान हैं, हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रभु हमारे लिए यही इच्छा करते हैं कि हम शांति, समाधान और तृप्ति के साथ जीवन बिताएं। कितना देर आपने भोजन बनाने में बिताया यह आवश्यक नहीं, कितना खाया आवश्यक है। मेहमानों के लिए आपने कितने व्यंजन बनाए यह मुख्य नहीं, उनके साथ कितना समय बिताया यह जरूरी है। बच्चों के लिए आपने कितना धन दौलत इकट्ठा किया यह आवश्यक नहीं, बच्चों के साथ कितना समय बिताया यह आवश्यक है। आज देखिए, मां बाप दोनों विदेश में नौकरी करते हैं, बच्चों के साथ समय बिताने के लिए टाइम नहीं है। नो फैमिली प्रेयर, उनका ध्यान नहीं रख पाते। जब बच्चे सोते हैं घर आते हैं, जब बच्चे उठते हैं वे नौकरी में होते हैं। रहते सब एक ही घर में हैं, लेकिन एक दूसरे को देखने का समय नहीं। इसीलिए आपका इन्फ्लुएंस उन पर नहीं है। हो सकता है उनके लिए आपने बहुत धन दौलत कमा के रखी हो, लेकिन क्या अच्छी आदतें सिखा पा रहे हैं? बच्चों के साथ अपनापन नहीं है, इसलिए बड़े होकर वे आपका ध्यान नहीं रखते। किसी प्रकार का संबंध उनके साथ नहीं हो पाता। बच्चों को मां बाप की जरूरत है, इसलिए प्रभु ने यह रिश्ता बनाया है। बहुत सारे कामों की चिंता की वजह से बच्चों को अपने से दूर ना करें। कुछ एक जो गवाहियां मैंने सुनी हैं, जहां मां ने अपने बच्चों के परवरिश के लिए अपनी जो बेहतरीन नौकरी थी उसे छोड़ दिया और बच्चों की परवरिश की। उनकी इन गवाहियों के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। जी हां, उस मां ने अपनी नौकरी खो दी, लेकिन बच्चों को एक अच्छा भविष्य वो देने पाई। आज से अनावश्यक कामों की ओर ध्यान ना दें, केवल जरूरी चीजों को करते हुए प्रभु के साथ में समय बिताएं, परिवार के साथ समय बिताएं, इसे आदत बनाएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से हम आपके वचनों के लिए आपके शुक्रगुजार हैं। इस संसार में रहते हुए यकीनन हम कई सारी अनावश्यक चीजों को लेकर व्यस्त हो जाते हैं। सर्वप्रथम जो आपको समय देना है नहीं देते, बच्चों के साथ, परिवार के साथ समय नहीं बिताते। प्रभु हमारी सहायता करें कि हम आवश्यक चीजों को चुनें, आपको प्रथम स्थान देकर, परिवार को समय देकर जिम्मेदार होकर जीने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन।
प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हर रोज हमें कई सारे प्रार्थना विषय मिलते हैं। हम सबों को जवाब भले ही ना दे पाते हो, लेकिन आप सबों के लिए हम पूरे समर्पण के साथ प्रार्थना करते हैं और हमें यकीन है प्रभु अवश्य कार्य करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे दोबारा विदा लेना चाहूंगा। प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम